जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें अपने चरण कमलों से जोड़ा। इतनी करोड़ जनता में से अब आपने हमें चुना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जो गुरु जी से इस टाइम कनेक्टेड हैं। सब मतलब हम साक्षात महाशिव से इस कलयुग के टाइम में कनेक्टेड हैं संगत जी। मतलब ये हमारी लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरु जी ने हमें दी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग सुनन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनाने वाले दा भी भला। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो उसको पूरा सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग को सुनते सुनते हमें बहुत सी सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत सी इशारे गुरु जी हमें उस सत्संग से या मैसेजेस के द्वारा हमें देना चाहते हैं। और जब आप अपना सत्संग शेयर करते हैं तो आप अपनी जर्नी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके बताएं, चाहे जैसे भी बताएं, लेकिन संगत जी शुरू से शुरू करें कि आप गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुए थे, कैसे आपका गुरु जी के साथ कनेक्शन बना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से कनेक्शन बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, और गुरु जी का सत्संग सुनना, सत्संग करना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता संगत जी। हर किसी के सामने ये चीज़ नहीं आती, हर किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती। अगर हमारे सामने आ रही है, हमें पता चल रहा है, तो मतलब ये गुरु जी की ही मर्जी है। और गुरु जी से संगत जी सिर्फ हमें यही अरदास करनी चाहिए कि हमें इस तरह की ब्लेसिंग्स देते रहना और हमेशा आप हमारे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी, और उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। हम पापी तो बख्शनहार। गुरु जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ कह सकूं, पर आप तो जानी जान हो। संगत जी, आज गुरु जी की आज्ञा के साथ मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ संगत जी नवंबर में शुरू हुई है, और मैं यूरोप में रहती हूँ। मेरे ब्रदर जो कि इंडिया अमृतसर में रहते हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले मुझे गुरु जी के बारे में बताया और कहा कि एक बार तो गुरु जी का सत्संग सुनकर देख। संगत जी, मैं इतनी पापी कि मैंने कभी उनकी बात ही नहीं मानी, क्योंकि मेरा सोचना था कि ये सब ना जो है वो भ्रम है और कुछ नहीं। आज के कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत थी संगत जी। गुरु जी, मैं आपसे और सारी संगत जी से उस बात की माफ़ी मांगती हूँ, और उस बात के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। जो हो सके तो अपनी बच्ची समझकर प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में काफ़ी छोटी उम्र से ही बहुत कुछ मैंने फेस किया है। काफ़ी छोटी उम्र में बहुत मैच्योरिटी आ गई थी मेरे में। मैं 2019 से पहले हर संडे
संगत जी अपनी मॉम के साथ गुरुद्वारे जाया करती थी, लेकिन 2019 के बाद लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे वाहिगुरु भगवान जी से संगत जी विश्वास ही उठ गया और मैं अपने आप को संगत जी मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। किसी से ज़्यादा बात ना करना, किसी से ज़्यादा ना मिलना, ना घर से काम करना और काम से घर, मतलब ऐसा ही था। घर पर आकर भी डायरेक्ट अपने रूम में चले जाना। अपने मॉम डैड से भी ज़्यादा मैं संगत जी बातचीत नहीं करती थी। संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि मैं डीप डिप्रेशन में चली गई, जिसकी वजह से मुझे लॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ा। फिर जब मैं कुछ मंथ्स बाद घर आई तो थोड़ा ठीक हुई, लेकिन अपना ट्रस्ट किसी पे भी नहीं बना पा रही थी। सब कुछ चलता रहा। हमेशा कोशिश की कि मैं अपने अपनों के लिए कुछ मतलब करूं, कुछ खुश रहूं, और मैं पूरी तरह मैंने किया भी, ट्राई भी किया। और नवंबर 2023 दिवाली के कुछ दिन पहले पता नहीं मेरे माइंड में अपने आप ब्रदर की कही हुई बात और याद आई और मैंने गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। गुरुजी मुझे माफ़ करना कि मैं आपसे जुड़ने के लिए आपके बारे में मैंने सर्च किया। संगत जी आप सब भी मुझे माफ़ करना। संगत जी उसके नेक्स्ट डे अचानक से यूट्यूब ओपन करती हूँ तो मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते हैं, जिसमें लिखा था कि चिंता ना करया कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेनों तेरे अपने अपने ही दुखी किता है, तेनों तेरे अपने तो ही दुख मिलता है। और मैं सब जानता हूँ, लेकिन तेरा नसीब बदल जाएगा। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। संगत जी मैं हमेशा मैं ये सारी मैसेज देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने अपनी मॉम के साथ सब कुछ शेयर किया। मेरे मॉम भी बहुत इमोशनल हुए। उन्होंने मुझे पहली बार में ही कहा कि तेरे ब्रदर ने तो कितनी बार तुझे कहा है कि तू एक बार गुरुजी को मान कर देख, लेकिन तुमने कभी उनकी बात ही नहीं सुनी। गुरुजी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी पापी थी जो आपको पहले नहीं मिली। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे फिर अपनाया। दिल से शुक्राना गुरुपा। संगत जी फिर मैंने दिवाली के एक दिन पहले यूट्यूब पर गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू कर दिया और अगले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि आज की दिवाली के दिन मैं लक्ष्मी माँ के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना। दिवाली वाले दिन उठकर सफाई करने के बाद संगत जी उसके स्नान करने में मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ शाम को सारी संगत जी ने मिलकर पाठ करके कैंडल्स जलाकर दिवाली सेलिब्रेट करनी थी। मैं जाते समय रास्ते से फ्रेश फ्लावर्स और घर से कैंडल्स जो कि मेरी मॉम ने लेकर ही रखी थी वो लेकर जाती हूँ गुरुद्वारे। और संगत जी गुरुद्वारे पहुँचकर रहरास साहिब का पाठ शुरू हुआ होता है वहाँ पर। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं बिना लिरिक्स पढ़े ना संगत जी रहरास साहिब जी का पाठ नहीं कर पाती हूँ वैसे तो, पर जब उस शाम में पाठ शुरू हुआ और मुझे लगा कि जैसे पता नहीं मुझे एक एक लाइन कैसे याद थी। मैं संगत जी ग्रंथी जी के साथ साथ बाकी संगत जी के साथ साथ पाठ करती रही। एक दो बार मुझे लगा कि मेरे साथ अगर आकर कोई बैठ गया और मेरे जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, कि जो कि मैं बहुत कंट्रोल किया मैंने उस वक्त। फिर हम रात को घर वापस आए। सोने से पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, सत्संग सुना। सत्संग सुनते सुनते कब आंख लग गई संगत जी मुझे पता ही नहीं चला। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी बहुत टाइम के बाद इतनी अच्छी नींद से सोई थी। ऐसा लगा कि मानो जैसे सच में गुरुपा मुझे सहलाकर सुला रहे थे। अगले दिन जब उठी तो मुझे जॉब के लिए रेडी होकर निकलना था।
मैं एयरपोर्ट्स लगाकर मंत्र जाप मैंने सुनना शुरू कर दिया और सारा रास्ता संगत जी मैं मंत्र जाप सुनती रही। बहुत बार फील हुआ कि गुरुपा मेरे साथ हैं, लेकिन ना मुझे कोई फ्रेग्रेंस आ रही थी और ना किसी रूप में गुरुपा ने मेरे को दर्शन दिए, ना ही मुझे किसी रूप में दर्शन हो रहे थे। मन में अंदर ही अंदर मैं बहुत बहुत उदास होने लगी और कि शायद गुरुपा मुझे नहीं अपनाना चाहते, शायद वो एडमिशन नहीं देना चाहते। फिर रोज की तरह घर आकर रात को सोते टाइम सत्संग सुना और सो गई। संगत जी नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो गुरुजी के काफ़ी मैसेज आए हुए थे कि एक मैसेज ये भी था कि पुत्र मैं तेनू करोड़ां दी भीड़ विचों चुनिया है, सबर कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे कर्म कट रहा हाँ, तू उदास ना होया कर, मैनू बहुत बुरा लगता है जो तू उदास सुननी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप तो जाने जानो हम सबका कितना ख्याल रखते हो। संगत जी मैं वो मैसेज देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर मैं जॉब पे गई, रास्ते में फिर से सत्संग सुनते सुनते जा रही थी तो जिसमें मुझे गुरु जी के स्वरूप की बात हो रही थी और मैं जॉब पर पहुंची और संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरु जी के स्वरूप को ना बाय नहीं करते। मेरा बहुत दिल था कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप हो, शायद फिर वो मुझे दर्शन देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी जॉब से गुरुजी के लिए जॉब से गुरुजी के स्वरूप का एक प्रिंट आउट निकाला और शाम को अपने साथ घर ले गई। संगत जी मैं बताना भूल गई कि उसके एक दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज मिलता है कि तू आज कढ़ा प्रसाद बना, ते चाय प्रसाद बनाई। मुझे लेकिन बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि गुरुजी ये क्यों कह रहे थे। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपका इशारा तब भी नहीं समझ पाई थी। नेक्स्ट डे जिस शाम मैंने जॉब पर गुरुजी के स्वरूप का प्रिंट आउट निकाला था, उसी मॉर्निंग मुझे ये मैसेज भी आया कि पुत्र तू मेरा इशारा नहीं समझ रही। संगत जी शाम को जब मैं घर पहुंची, मैंने गुरुजी के स्वरूप का प्रिंट आउट अपने रूम में विराजमान किया। फिर मैंने संगत जी स्नान करके चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। फिर अपनी मॉम के साथ मिलकर संगत जी मैंने प्रसाद लिया। संगत जी उसी रात सपने में गुरुजी के दर्शन होते हैं। मुझे सपना आता है कि मैं सो रही हूँ, मुझे एकदम से गुलाबों की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। मैं देखती हूँ तो गुरुजी मेरे पास खड़े थे और हमारी लॉबी में गुरुजी मुझे पिंक चोली में दर्शन देते हैं संगत जी। और फिर सपना आया कि मेरे मॉम मेरे रूम में बैठे हुए हैं, गुरुजी येलो चोले में आते हैं और मुझे बैंगल्स देकर कहते हैं ले पुत्र तेरे लिए मेरे वालों प्रसाद। फिर मैं संगत जी मेरी आँख खुल जाती है और मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि संगत जी उठने के बाद मैं बहुत बहुत इमोशनल होती हूँ और अपने मॉम के रूम में जाकर बैठती हूँ और कि मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए हैं उनको बताती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे संगत जी मैं इस काबिल नहीं थी जितना मुझे प्यार आपने दिया। मुझे फिर फील होता है कि मुझे ये सत्संग अपने ब्रदर के साथ शेयर करना चाहिए था। मैंने उनको पहले व्हाट्सएप पर गुरुजी का स्वरूप सेंड किया और कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर थोड़े टाइम के बाद हमारी कॉल पर बात होती है और वो मुझे पूछते हैं कि आखिर गुरुजी ने तुझे अपने साथ जोड़ ही लिया। मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ कि मैंने तब उनकी बात क्यों नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, हम गुरुजी से तभी जुड़ते हैं जब वो हमें जोड़ना चाहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं उनको सारे सत्संग मैंने बताए, वो बहुत खुश हुए और कहा कि ये कमाल की बात तो ये है संगत जी कि गुरुजी ने कितने कम टाइम में तुझे अपने इतना नज़दीक कर लिया है और अपना लिया है, तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। बस गुरुजी को मानती रहना, देखना गुरुजी तेरी ये ज़िंदगी के सारे दुख जो है ना वो ख़त्म कर देंगे, सच में।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप ना होते तो शायद मैं आज इतनी पॉजिटिव और खुश नहीं होती। संगत जी, नेक्स्ट डे मैं उठती हूँ तो मुझे गुरु जी का मैसेज मिलता है कि मैं आज तुझे कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं फिर रोज की तरह गुरु जी का मंत्र जाप सुनते हुए जॉब पे पहुँचती हूँ। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने जब जॉब पर जाकर मैं डोर ओपन किया तो मेरे सामने एक कबूतर बैठा मिलता है। मैं तभी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर रही हूँ और वो कबूतर आराम से एक जगह से दूसरी जगह बैठ गया। मैं जब भी उनकी उनकी ओर देखती तो वो मुझे ऐसे लगता जैसे संगत जी कि वो मुझे स्माइल दे रहे हैं सच में। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं, इतने थोड़े दिनों में मेरे साथ हुए हैं। आज मैं वही आप सब संगत जी से शेयर करूंगी जिसकी इजाज़त मुझे गुरु जी देंगे। मुझे काफ़ी दिनों से सत्संग द्वारा हिंट मिल रहे थे कि मुझे अपने सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने चाहिए। संगत जी, 2 दिन से जब भी मेरे मॉम मेरे रूम में आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मेरे रूम से बहुत अच्छी अलग सी खुशबू आ रही है, जैसे किसी ने पूरा पैकेट अगरबत्ती का लगाया हो। तभी हम समझ गए कि गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं। मैं बहुत उदास हुई कि मुझे खुशबू क्यों नहीं आती। फिर अगले दिन मॉर्निंग टाइम मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि पुत्र, तुम पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। लेकिन मेरी बच्ची, तो चिंता न कर, मैं उस इंसान को बहुत अच्छे से सबक सिखा रहा हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शाम के टाइम में अपने मॉम के साथ सत्संग सुन रही थी। मुझे गुरु जी के बार बार एक ही मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और संगत जी, मैं टीवी पर गुरुजी के भजन सुन रही थी। मेरी मॉम मेरे पास बैठे हुए थे। गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने था और अचानक से गुरुजी ने अपने लिप्स हिलाकर मुझे दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी मुझे हर रोज किसी ना किसी तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मन में मतलब किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी। अभी इसी टाइम ये सत्संग टाइप करते करते गुरुजी ने मेरी वो टेंशन ख़त्म कर दी। सच में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही आप सभी संगत जी को ब्लेस करते रहें। संगत जी, आज के लिए गुरुजी की आज्ञा के साथ मैं अपना इतना ही सत्संग शेयर करूँगी। जल्दी ही गुरुजी चाहेंगे तो बाकी के सत्संग भी शेयर करूँगी। अगर सत्संग बताते हुए, लिखते हुए मुझसे किसी भी बात की कोई गलती हो गई हो या मुझसे कुछ गलत लिखा गया या कहा गया हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, जिस तरह से आपने बताया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे बोलने में, लिखने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सितंबर 2023 से गुरुजी से जुड़ी, जब मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी अपनी बेटी की आंखों को लेकर। उसकी आंखों के पर्दे में कुछ नुक्स हो गया था, जिसे लेकर सब डॉक्टर्स की राय अलग अलग थी। मैंने हर बड़े डॉक्टर को दिखाया और मेरी बेटी की 3 सर्जरी भी हुई, जिस दौरान वो काफ़ी टेंशन में रहने लगी और रोज़ रोती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इस दौरान मेरी सहेली ने मुझे अपने घर गुरुजी के सत्संग पर बुलाया और उस दिन से ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी के साथ
कुछ संगत जी, मेरा जो विश्वास गुरु जी पर अपने आप ही होता चला गया। मैं गुरु जी के आशीर्वाद लेने के लिए डुगरी मंदिर भी गई। फिर ऐसी आस्था हुई कि मैं गुरु जी के मंदिर भी जाने लगी। गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद संगत जी मैं मांग कर ले आती और सब परिवार के जनों को पिलाती। फिर यूं ही हुआ कि मैं पीजीआई रेफर मुझे कर दिया गया, जहाँ के बड़े डॉक्टर ने ये डिसीज़न लेना था कि बड़ी सर्जरी होगी कि नहीं। पहली बार उन्होंने 1 हफ्ता रेस्ट के लिए कहा, पर गुरुजी की कृपा से संगत जी अगले हफ्ते रिपोर्ट्स पहले से अच्छी आई। अभी भी वो रेस्ट पर है। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम सब पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और जल्दी ही मैं अपना अगला सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका, और आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।